हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना होगा, क्योंकि सभी कुछ इसी में बताया गया है। उन वीडियो से रिलेटेड पहले इसमें समझाया जाएगा। जब आप ये थ्योरी समझ लेंगे तो आपको वे टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम पर जाकर एडवांस डिग्री सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। और हमारे चैनल पर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है। और एमएससी का जूलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री दोनों पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि कोई भी रिएक्शन ऑर्डर में की जाती है। हम फाइंड आउट करते हैं केवल उन मॉलिक्यूल्स के लिए, उन आयंस के लिए, उन पार्टिकल्स के लिए जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के टाइम पर चेंज हो जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इन लाइन का मतलब क्या है कि केवल उन्हीं को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उन्हीं को यहाँ पर लेते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर लेते हैं, उन आयंस को यहाँ पर लेते हैं, उन पार्टिकल्स को यहाँ पर लेते हैं जिनके टाइम पर कंसंट्रेशन रिएक्शन के टाइम पर चेंज हो जाती है। मान लीजिए ये आपकी कोई रिएक्शन है। जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनने के टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है। यदि वह चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, तो जिस टाइम पर ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, अगर ये चेंज हो रही है तो इसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जिस टाइम पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं और इसी को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि ए प्लस बी से सी बनेगा, तो जब इनमें चेंज होएगा तभी जब इस चेंज को हम फाइंड आउट करेंगे तो इसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो फाइंड आउट क्या करते हैं, जब ए प्लस बी से सी बनता है उस टाइम में कितनी कंसंट्रेशन है, कम है, ज़्यादा है, उस टाइम को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो चेंज होता है, उन आयंस में चेंज होता है, उन पार्टिकल्स में चेंज होता है, उनकी कंसंट्रेशन को ही, आयंस को हम फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। यह थियोटिकल नहीं समझाया जा सकता, यह प्रैक्टिकली समझाया जा सकता है। तो ये जो होता है, इन्हें लैब में एक्सपेरिमेंट करके ही समझा जा सकता है, इन्हें थियोटिकल नहीं जा सकता। ये जो होता है, इन्हें जब कोई भी रिएक्शन बनती है ए प्लस बी, जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, अब हम इसकी थ्योरी तो बता रहे हैं, लेकिन अगर इसे लैब में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए तो उसकी कंसंट्रेशन को वहीं पर मेज़र किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो टाइम पर जो इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी वो लैब में ही पता की जा सकती है, इसे थ्योरेटिकल नहीं बताया जा सकता। तो आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी। इस वजह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, यानी कि इसे एक्सपेरिमेंट कर कर ही पता लगाया जा सकता है। अब इसका एक नोट है, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड। तो देखिए, अब इसका एक नोट है वो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम नोट को पढ़ेंगे। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में गैसीय अणुओं के लिए, जलीय अणुओं के लिए फाइंड आउट नहीं करते। तो देखिए, ये दो चीज़ों को बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं करते। एक तो गैसीय अणु, मोलिक्यूल, एक वाटर मोलिक्यूल, इन दो अणुओं को, दो मोलिक्यूल को ये फाइंड आउट नहीं करते। तो इन्हें फाइंड आउट क्यों नहीं करते,
इन्हें फाइंड आउट क्यों नहीं करते? क्योंकि यह बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ये बहुत ही फास्ट। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। फास्ट रिएक्शन करने की वजह है कि इनकी कंसंट्रेशन को नाप नहीं सकते, यानी कि आपने देखे होंगे जो एयर में जो गैसीय मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत तेजी से इधर उधर मूवमेंट करते हैं, तो इन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी टाइम टाइम पर कंसंट्रेशन बदलती रहती है, इसलिए इन्हें फाइंड आउट नहीं करते। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे नोट लिखा गया है। आपसे ये बात पूछी जाएगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किन मॉलिक्यूल को फाइंड आउट नहीं करते। मैंने ऊपर आपको बताया था आयंस को, पार्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन्हें फाइंड आउट नहीं करते। पहला जो मॉलिक्यूल है वो गैसीय अणु है, दूसरा जो है वाटर मॉलिक्यूल है, जिन्हें फाइंड आउट नहीं करते क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी इनकी कंसंट्रेशन बदलती रहती है, क्योंकि ये मूवमेंट करते रहते हैं। इसी वजह से जो गैसीय मॉलिक्यूल है इनका ऑर्डर होता है। किसी भी रिएक्शन में गैसीय अणु नहीं होते, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें गैसीय मॉलिक्यूल नहीं पाए जाएंगे, उनके ऑर्डर को फाइंड आउट नहीं करते। उनके ऑर्डर को हम जीरो जीरो मानकर चलते हैं, तो इनके ऑर्डर को क्या चलते हैं मानकर? जीरो मानकर चलते हैं। फिर वाटर, यह एक सोलवेंट की तरह कार्य करता है। देखिए वाटर का बता रही हूँ, अगर आपसे पूछने लगे कि इन्हें फाइंड आउट क्यों नहीं करते, तो इस वजह से नहीं करते। जो वाटर है, वाटर एक सोलवेंट की तरह कार्य करता है, इसलिए इन्हें फाइंड आउट नहीं करते। किसी भी रिएक्शन में यह बहुत अधिक मात्रा में भी लिया जा सकता है, इसी वजह से जब अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा कंसंट्रेशन सांद्रता में चेंज आ जाता है। तो क्या हो जाता है, उसकी सांद्रता में क्या होता है, उसकी सांद्रता में चेंज आ जाता है, तो उसे हम नाप नहीं सकते। इसी कारण हम वाटर का ऑर्डर जो होता है उसे भी जीरो मानकर चलते हैं। तो दोनों का रीजन मैंने बता दिया, क्यों जीरो मानकर चलते हैं, इसलिए इन्हें जीरो मानकर चलते हैं। अब इसे इंग्लिश में कर लेते हैं, पहले इसका बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बाद में हम नोट भी आपको इंग्लिश में ही लिखवाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे चैनल पर इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ रिएक्शन पार्टिकल, मोलिक्यूल और आयंस वेयर कंसंट्रेशन हैज बीन चार्ज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इफ इन एन एक्सपेरिमेंटल टर्म। क्या बताया था मैंने ऊपर आपको कि एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। अब नोट को पढ़ते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन गैसियस मोलिक्यूल एंड वाटर मोलिक्यूल्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर। तो मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ा दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब इसमें हम, तो देखिए इसमें अब आगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी आल्सो डिफाइन एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन। तो डी एक्स अपॉन डी टी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, इनका मतलब वहाँ डेल्टा अपॉन डी टी था। यहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है और यहाँ पर एक्स वाई वैल्यू है। तो देखिए हम जब किसी भी चीज़ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी चीज़ के कैसे निकालेंगे, ये आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाली चीज़ है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये आपकी कंसंट्रेशन के हो गया, ए और बी की वैल्यू एक्स वाई हो गई। तो जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर एक्स और वाई होता है। मान लीजिए कोई भी, अब मैं आपको आगे एग्जाम्पल पर नीचे समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू होगी वहाँ पर पीछे के इक्वल टू माना हुआ था इन्हें, तो इन वैल्यू को, जो ये वैल्यू होगी इन्हें ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन की पावर के सम योग उसके बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, तो जो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसका जो सम का योग होता है उसी के बराबर होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब एग्जांपल दिखा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपके समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए एग्जांपल, तो देखिए ये मैंने क्या बताया था आपको, वहाँ पर ये एच म्यू की उपस्थिति में, तो ये भी एक गैसीय मॉलिक्यूल है और ये भी एक गैसीय मॉलिक्यूल है।
जब मॉलिक्यूल में गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, तो सभी की मोलिकुलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर इनकी मोलिकुलैरिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि इनका ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी क्या होगी। तो देखिए जो ये गैसियस मॉलिक्यूल है, तो गैसियस मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे गैसियस, यहाँ पर भी गैस आएगा। तो इनकी जो मोलिकुलैरिटी होगी, तो देखिए जो इसकी मोलिकुलैरिटी है वो है 2, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल है गैस के, 2 मॉलिक्यूल है, तो कितने बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लेकिन जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा, समीर कमेंट करके बताएगा, वो होगा इसका 0। मैं आपको नीचे नीचे बताऊंगी ऑर्डर, क्योंकि पहले ही बताया गया था गैस और वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रहा है, जो मोलिकुलैरिटी जो होगी में गैस, जो मोलिकुलैरिटी निकाली जाएगी उसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर होगा उन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से हम आपको दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या लेंगे, 2NH3, ये सेकंड टाइप की रिएक्शन है, कह सकते हैं। ये एक उल्टी भी ये गैसीय मॉलिक्यूल है, ये भी आपके गैसीय मॉलिक्यूल है। आपको पता चल गया होगा अमोनिया गैस। तो इसकी जो मोलिकुलैरिटी होगी, देखिए जो इसकी मोलिकुलैरिटी होगी वो कितनी होगी और इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो गैसीय मॉलिक्यूल अभी बताया था, जो मॉलिकुलैरिटी में गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, इन सभी की मॉलिकुलैरिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी जो यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी कितनी होगी, 2। जो इसका ऑर्डर होगा वो 0 होगा। अब एक तीसरा और लास्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उससे आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। C++ O देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का मतलब है ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट, पहले इस रिएक्शन से ये बनना है, उसके बाद इस रिएक्शन से ये बनना है, यानी कि इससे ये भी चेंज हो सकती है और इससे ये रिएक्शन भी चेंज हो सकते हैं, यानी कि इससे इसको भी बनाया जा सकता है और इससे इसको भी बनाया जा सकता है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, CH3 C OH+C2H5 और OH। तो ये देखिए इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी होगी और इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसकी जो मोलिकुलैरिटी होगी, ये गैसीय मॉलिक्यूल नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल ओनली है, ये गैसीय मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वाटर और गैसीय मॉलिक्यूल नहीं है, तो एक ये और एक ये, नहीं सॉरी, ये क्या होगा, ये होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर कोई भी गैसीय मॉलिक्यूल नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके मोलिकुलैरिटी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर बन रही है और एक यहाँ पर लास्ट में आकर बन जाएगी। तो इसकी मोलिकुलैरिटी 2 होगी, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए गए हैं। जो मॉलिक्यूल होता है इसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड सभी को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये होगा और एक मॉलिक्यूल ये होगा।